ये देखो, ये सिर्फ 5 लाइन का प्रोग्राम है, बस 5 लाइन। लेकिन यूपी बोर्ड एग्जाम में यहीं से 5 से 10 नंबर के सवाल बनते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? फरवरी में एग्जाम है, बस कुछ हफ्ते बचे हैं और 90% बच्चे इसे रट्टा मार कर लिखते हैं, समझते नहीं हैं। पर आज के बाद तुम उन 10% स्टूडेंट्स में होगे जो एग्जामिनर को दिखा देंगे कि हाँ भाई, मुझे सी लैंग्वेज सच में आती है। तो चलो हेलो वर्ल्ड को लाइन बाय लाइन जीरो से तोड़ते हैं। लर्न बाइट पर हम समझते हैं, रटते नहीं। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे? पहला, सी प्रोग्राम का फिक्स्ड स्ट्रक्चर। दूसरा, इंक्लूड क्यों जरूरी है, यानी हेडर फाइल। तीसरा, मेन फंक्शन के बिना प्रोग्राम क्यों नहीं चलता। चौथा, प्रिंटफ कैसे काम करता है, यानी लाइब्रेरी फंक्शन। और पांचवा, रिटर्न जीरो का एग्जाम सीक्रेट। और लास्ट में मैं तुम्हें एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा विद फुल आंसर्स, इसलिए वीडियो स्किप मत करना, एक भी सेकंड नहीं। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लो, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम रैंडम नहीं होता। रैंडम मतलब कुछ भी। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनता है ना, वैसे ही सी प्रोग्राम का भी एक फिक्स्ड ढांचा होता है, जिसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर तुम्हें हर प्रोग्राम में फॉलो करना है, चाहे 5 लाइन का हो या 5000 लाइन का। अच्छा, अब देखो, ये रहा प्रोग्राम। इंक्लूड stdio.h, int main, कर्ली ब्रैकेट ओपन, printf hello world, रिटर्न 0, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बस इतना ही है। घबराना मत, आज याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। चलो एक एक लाइन तोड़ते हैं। पहली लाइन है इंक्लूड stdio.h। अब रुको, ये पार्ट ध्यान से सुनो, क्योंकि बोर्ड में यहीं से सवाल आता है। बोर्ड एग्जाम की लैंग्वेज में बोलूं तो इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब ये क्या होता है, सिंपल भाषा में समझो। मान लो तुम्हें स्कूल प्रोजेक्ट बनाना है, तो क्या क्या चाहिए? कैंची चाहिए, गोंद चाहिए, पेपर चाहिए। अब सोचो, क्या तुम ये सब खुद बनाओगे? नहीं ना, तुम रेडीमेड दुकान से लाओगे। इंक्लूड भी एग्जैक्टली वही काम करता है। ये सी लैंग्वेज को बोलता है, भाई मुझे पहले से बने टूल्स दे दो। अब ये stdio.h क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और .h का मतलब है हेडर फाइल। तो फुल फॉर्म क्या हुआ? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस फाइल में पहले से बने होते हैं printf, जो आउटपुट के लिए है, और scanf, जो इनपुट के लिए है। अब बोर्ड एग्जाम डेफिनेशन ये जरूर याद करो। हेडर फाइल वो फाइल होती है जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस और डिक्लेरेशन स्टोर्ड होते हैं। अगर इंक्लूड नहीं लिखा और printf यूज कर लिया तो क्या होगा? प्रोग्राम एरर देगा, printf अनडिक्लेयर्ड। एक और इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड में पूछ सकते हैं। एंगल ब्रैकेट्स का मतलब है ये फाइल सी की डिफॉल्ट लाइब्रेरी से आएगी, और अगर अपनी खुद की फाइल इंक्लूड करनी हो तो डबल कोट्स यूज होते हैं। ये अभी याद रखो, आगे काम आएगा। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इंट मेन। सोचो, अगर किताब में 10 चैप्टर हों तो पढ़ना कहां से शुरू करोगे? चैप्टर 1 से, राइट? कंप्यूटर भी यही पूछता है, प्रोग्राम शुरू कहां से करूं? और जवाब है मेन फंक्शन से। चाहे प्रोग्राम में 5 लाइन हो या 5 लाख, कंप्यूटर हमेशा मेन फंक्शन ढूंढता है। बोर्ड एग्जाम डेफिनेशन है, मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रारंभ होता है। ये प्रत्येक सी प्रोग्राम में अनिवार्य है। अब ये इंट क्या है? इंट का मतलब है इंटीजर, यानी पूर्ण संख्या। ये बताता है कि मेन फंक्शन अपना काम खत्म करके एक नंबर रिटर्न करेगा। कौन सा नंबर? अभी बताता हूं, थोड़ा सस्पेंस रखो। अब ये देखो कर्ली ब्रेसेस, ये बताते हैं प्रोग्राम कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है। इनके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो मेन फंक्शन का हिस्सा होगा। एग्जाम टिप याद रखो, कर्ली ब्रेसेस गलत लगाए तो पूरा प्रोग्राम गलत। ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों जरूरी है। अब आती है एक्शन वाली लाइन, printf हेलो वर्ल्ड। ये बोर्ड एग्जाम में 100% आता है। printf एक लाइब्रेरी फंक्शन है। बोर्ड एग्जाम डेफिनेशन है, लाइब्रेरी फंक्शन वे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो सी लैंग्वेज की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में पहले से बने होते हैं। इन्हें डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अब printf का मतलब समझो। प्रिंट का मतलब है छापना या दिखाना, और f का मतलब है फॉर्मेटेड, यानी सजा सजाया। तो printf इक्वल टू प्रिंट फॉर्मेटेड। ये स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करता है। ब्रेकडाउन समझो, printf फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस में वो चीज लिखते हैं जो प्रिंट करनी है, डबल कोट्स में टेक्स्ट या मैसेज लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड ये हमारा मैसेज है, और सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के बाद जरूरी है। सेमीकोलन को कभी मत भूलना। सी लैंग्वेज में सेमीकोलन का मतलब है ये इंस्ट्रक्शन खत्म हुई। सेमीकोलन भूल गए तो एरर आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं।
प्रिंटफ का कोड कहाँ है? याद है हमने पहले इंक्लूड stdio.h लिखा था। प्रिंटफ का पूरा कोड उसी stdio.h फाइल में पहले से लिखा है। डेनिस रिची और उनकी टीम ने 1972 में ये कोड लिख दिया था। हम बस यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसे प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। अब लास्ट लाइन रिटर्न 0। अब सस्पेंस खत्म। याद है मैंने बोला था कि इंट मेन एक नंबर रिटर्न करेगा, वो नंबर है 0। अब सवाल 0 क्यों? सिंपल एग्जाम्पल से समझो। जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें सब्जी लाने भेजती है, वापस आकर तुम क्या बोलते हो? मम्मी ये लो सब्जी, काम हो गया। रिटर्न 0 का मतलब भी यही है। प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहा है, भाई मेरा काम सक्सेसफुली हो गया, कोई एरर नहीं है। बोर्ड एग्जाम पॉइंट जरूर याद करो। रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम सक्सेसफुल टर्मिनेशन, रिटर्न 1 या कोई और नंबर मतलब कुछ एरर थी। अब इंपॉर्टेंट बात, मॉडर्न कंपाइलर्स में रिटर्न 0 नहीं लिखो तो भी चलता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जरूर लिखना। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है और मार्क्स कटते हैं अगर नहीं लिखा। अच्छा चलो एक बार पूरा फ्लो देख लेते हैं। पहला, इंक्लूड stdio.h पहले सी लैंग्वेज टूल्स लोड करती है यानी हेडर फाइल। दूसरा, इंट मेन फिर मेन फंक्शन ढूंढती है यानी स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रोग्राम बॉडी होती है। चौथा, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करती है यानी लाइब्रेरी फंक्शन। पांचवा, रिटर्न 0 ओएस को बोलती है सब सही है यानी सक्सेसफुल टर्मिनेशन। 5 लाइन 5 कॉन्सेप्ट्स, पूरी सी प्रोग्रामिंग इसी पर टिकी है। अगर यहां तक समझ आ गया तो कमेंट में फायर इमोजी डाल दो। अब वो चीज जिसका तुम्हें वेट था, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं। क्वेश्चन 1, 2 मार्क्स का। हेडर फाइल क्या होती है? stdio.h का पूरा नाम लिखिए। आंसर है, हेडर फाइल वो फाइल होती है जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस और डिक्लेरेशन स्टोर्ड होते हैं। stdio.h का पूरा नाम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। क्वेश्चन 2, 2 मार्क्स का। मेन फंक्शन क्या है? ये क्यों आवश्यक है? आंसर है, मेन फंक्शन वो फंक्शन है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रारंभ होता है। यह आवश्यक है क्योंकि बिना मेन फंक्शन के कंपाइलर को पता नहीं चलता कि प्रोग्राम कहां से शुरू करना है। प्रत्येक सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन अनिवार्य है। क्वेश्चन 3, 3 मार्क्स का। प्रिंटफ लाइब्रेरी फंक्शन को उदाहरण सहित समझाइए। आंसर है, प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है जो स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। ये stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड होता है। प्रिंटफ का अर्थ है प्रिंट फॉर्मेटेड। सिंटैक्स है प्रिंटफ पैरेंथेसिस में मैसेज। एग्जाम्पल है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड। इसमें डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये आंसर्स ऐसे ही लिखोगे तो फुल मार्क्स पक्के। तो अब तुम प्रोग्राम लिख सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, कोड लिखना तो आ गया लेकिन रन कैसे करोगे? अगली वीडियो में मैं तुम्हें वो सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा जो टर्बो C++ से 10 टाइम्स बेटर है और तुम 5 मिनट में अपना पहला प्रोग्राम खुद रन करोगे। स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड देखोगे और फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं प्रोग्रामर हूं। इसलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक जरूर करना। लर्न बाइट को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ प्रोग्रामिंग समझ में आती है, रटी नहीं जाती। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें सी लैंग्वेज की हैंड रिटन नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स चाहिए या कोई डाउट सॉल्व करवाना हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं। कमेंट में बताओ प्रिंटफ में F का मतलब क्या है, देखता हूं कितनों को याद रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।